तो किसान मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको काम पहुंचाएंगे। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। संसद में देखिए सरकार का बयान किसानों की मौत मामले पर। आंदोलन के दौरान मृतक किसानों पर सवाल उनसे पूछा गया, क्या परिजनों को मुआवजा दिया गया? सरकार ने जवाब दिया, हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं। सरकार का जवाब यह भी रहा, आंकड़ा नहीं तो फिर मुआवजे का सवाल कैसा? सदन की कार्यवाही शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है और लगातार विपक्ष भी कह रहा था कि जिन किसानों की मौत हुई है उनको मुआवजा मौत हुई है उनके परिजनों के लिए कर रहा था। अमित कुमार मेरे साथ जुड़ गए। अमित, सरकार के इस बयान का हम क्या मतलब समझें? सरकार के पास क्या वाकई आंकड़ा नहीं है या फिर सरकार कहना चाह रही है कि जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों ने अभी हमसे इस बाबत किसी प्रकार की कोई मांग नहीं की है? कि देखिए, कल ये सवाल पूछा गया था जिसमें राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह हैं, टीएन प्रतापन, एनके रामचंद्रन, प्रेमचंद्रन, ये लोग कई सांसदों ने, करीब 7 से 8 सांसदों ने ये सवाल पूछे। सवाल में ये था, जो एक सवाल ये था कि वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कीन ऑफ द फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग द सेड एजिटेशन, इफ सो द डिटेल्स रिकॉर्ड एंड इफ नॉट द रीजन देयरफॉर। कि उनसे पूछा गया था सवाल कि क्या जो किसान आंदोलन के दौरान मरे हैं, क्या उनको सरकार फाइनेंशियल कोई असिस्टेंस दे रही है, मदद कर रही है? तो उसके बारे में जवाब ये था कि इस तरह का कोई रिकॉर्ड मंत्रालय के पास नहीं है, तो इसीलिए किसी तरह का कोई मदद नहीं किया गया है। यानी कि जो किसान आंदोलन की बार बार बात हो रही है कि 700 किसान का डेथ हुआ इस पूरे आंदोलन के दौरान में पिछले साल भर से, उसको लेकर सरकार से जब सवाल पूछा गया तो सरकार ने यह कह दिया कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि इस तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं बना है अभी तक कि किसान आंदोलन की वजह से डेथ हुई है। डेथ की वजह अलग अलग है सब जगह में, लेकिन ये कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं है कि क्या जिन किसानों की डेथ हुई है उनका डेथ आंदोलन की वजह से हुई है, तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। तो ये जवाब दिया गया। मुझे लगता है इस जवाब के बाद एक बार फिर अपोजिशन को मौका मिलेगा सरकार को घेरने के लिए, कि जहां सरकार से ये सवाल पूछा जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि मुआवजा दिया जाए, वहां सरकार के पास इस तरह कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसान आंदोलन के पास कितने किसानों की मौत हुई है। किसान संगठन कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि किसान लगातार धरने पर बैठे हुए थे, आंदोलित थे, उनकी जो मौत हुई है इस धरने की वजह से हुई है, तमाम परिस्थितियों से वो गुजरे हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि हमारे पास इस तरह का कोई तथ्य या कोई आंकड़ा नहीं है कि किसानों की जो मौत हुई है वो आंदोलन की वजह से हुई हो। मतलब साफ इनकार कर दिया ना अमित, सरकार ने इनकार ही समझे ना इसे अब। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो कि कोविड के दौरान भी जो ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई थी उसको लेकर भी सरकार का आंकड़ा आया था, क्योंकि जब मौत हुई है तो मेडिकली टर्म पे कहीं ऐसा टर्म नहीं होता है कि आंदोलन की वजह से मौत हुई है, या फिर कोई ऐसा, जैसे कि पिछले बार ही इसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ था जब सरकार ने कहा था कि उनके पास कोई आंकड़े ऐसे नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई है। तो बाद में कमेटी बनाने की बात हुई थी, राज्यों से पूछा गया था, जो तमाम राज्यों ने कहा, क्योंकि राज्यों ने भी ये आंकड़े उस तरह से नहीं दिखाए, क्योंकि उनके भी यहाँ पर अगर वो दिखाते हैं कि उनके यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो उसका मतलब है कि उन राज्यों में व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। तो तमाम चीजों को लेकर पहले भी कहा गया, तो क्योंकि मेडिकल टर्म, जब आप किसी डेथ सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें मेडिकल टर्म में कहीं ऑक्सीजन की कमी या फिर एजिटेशन तो नहीं होगा, तो इसलिए इस तरह के आंकड़े नहीं है। लेकिन मुझे लगता है सरकार ये पहले भी कही है कि अगर इस तरह की कोई बात होगी, मुआवजे की भी बात होगी, जो कमेटी बनाई जा रही है, जो सरकार की तरफ से कहा गया है, तीनों का जो कृषि कानून को वापस लेने के बाद जो रिफॉर्म्स की बात आ रही है, या फिर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो कमेटी बनाने की बात आ रही है, तो उसमें सरकार का ये कहना है कि उसमें तमाम चीजों को समाहित किया जाएगा। उसमें ये मसला जो कंपनसेशन का है वो भी होगा, तो ये कमेटी में तय होगा कि कितने किसान का जेन्युइनली, अगर आप देखें तो, डेथ इस आंदोलन की वजह से हुआ है, नहीं हुआ है। तो ऐसा रिकॉर्ड फिलहाल सरकार के पास नहीं है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, संसद का जो सत्र है उसमें हंगामे की एक वजह बनेगी। तो अमित मेरे साथ लगातार बने हुए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास कि किसानों की जो मौत हुई है आंदोलन में वो इस आंदोलन की वजह से हुई है। और अगर मुआवजे की मांग किया जा रहा है सरकार से, तो सरकार कह रही है हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मुआवजे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे में विपक्ष भी अब अमित इस मुद्दे को भुनाएगा सदन के भीतर, और साथ ही
संयुक्त किसान मोर्चा की 4 तारीख को बैठक भी होनी है, यह भी एक अहम मसला रहेगा। किसान नेता सतीश नंबरदार इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका। सतीश जी, सरकार ने कह दिया कि हमारे पास तो कोई ऐसा डेटा ही नहीं है कि आंदोलित किसानों की आंदोलन की वजह से मौत हुई हो, और अगर मौत आंदोलन की वजह से नहीं हुई है तो फिर मुआवजा मुआवजा कैसे बनता है? मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी छोटी बहन, ये बात पूरा देश जानता है और ये बात रिकॉर्ड तो तेलंगाना सरकार भी दे देगी, क्योंकि किसानों को उन्होंने 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का काम किया है। और रही बात सबूतों की और आधार की, ये पूरा देश हर मिनट की खबर आपके मीडिया द्वारा सरकार को भेजने का काम होता था। कब किसान ने शहादत देने का वहां पर काम किया। और मैं केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से भी एक अपील करना चाहूंगा, अगर शांतिपूर्वक सभी किसानों का मुआवजा राशि अच्छी तरह देके और किसान आंदोलन को समाप्त करके किसानों को खुशी खुशी घर भेजने का काम किया जाए। क्योंकि रही बात सबूतों की, क्योंकि किसानों के पास मीडिया द्वारा एक क्लिप फोटो और किस किसान ने किस टाइम पर शहादत देने का बॉर्डरों पे काम किया है। जी, मतलब मुआवजा के लिए अगर सरकार तैयार हो जाती है, अगर कमेटी का गठन हो, उसमें चर्चा हो, किसी तरह का अगर कोई तथ्य ऐसे सामने आता है, सरकार मुआवजे के लिए तैयार हो जाती है, ऐलान कर देती है, तो फिर मतलब आप खत्म कर देंगे अपना आंदोलन, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम माननीय प्रधानमंत्री का 2 कदम आगे बढ़ के जो उन्होंने किसान हित में जो 3 काले कानून वापस लेने का काम किया, हम माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। और MSP पे एक अच्छी कमेटी बना कर दें और जितने भी ये केस है उनको वापस लेके। सतीश जी एक सवाल है। सतीश जी आप जी सतीश जी एक सवाल है आपसे। सतीश जी एक सवाल है कि आप जो बात कर रहे हैं 700 किसानों की, ये सच बात है कि कई बार मीडिया ने दिखाया है जो किस किसानों की मौत हुई, लेकिन जो 700 का नंबर है ये आंकड़ा भी कहां से आया? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो मौतें हुई है उस तरह के कोई आंकड़े सरकार के पास फिलहाल नहीं है। तो क्या इस तरह कोई आंकड़ा आप लोगों ने जमा किया है या बनाया है कि किस किसान की कहां पर किस वजह से मौत हुई है? क्या इस तरह जो 700 किसानों की बात आप लोग बार बार कह रहे हैं, कोई आंकड़ा या फिर कोई डेटा आपने तैयार किया है? बिल्कुल तैयार है। और ये तो सोनीपत और बहादुरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में पूरे का पूरा डाटा तैयार है। और हम एक मिनट की जितने भी किसानों ने किस टाइम पर शहादत देने का काम किया है, ये अगर जो सरकार मांगेगी तो किसान और संयुक्त मोर्चा उसको उपलब्ध करवाने का काम करेगा और पूरे सबूतों के साथ इसको भेजा जाएगा। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री इसकी डिमांड करेंगे उसी टाइम पर संयुक्त मोर्चा भेजने का काम करेगा। ठीक है सतीश नंबरदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय टाइम्स नाउ भारत को देने के लिए। अमित कुमार मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अमित, उस डॉक्यूमेंट में क्या है सरकार की तरफ से क्या बयान है, एक बार विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह का आंकड़ा नहीं मिला, कोई डेटा नहीं मिला है कितने किसान मारे गए हैं, इस पर अभी तक कोई उनको आंकड़ा नहीं मिला। देखिए ये डॉक्यूमेंट है, ये जवाब है पार्लियामेंट में जो सरकार ने पेश किया है। इसमें अगर आखिरी लाइन में आपको पढ़ के सुनाऊं तो इसमें लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज नो रिकॉर्ड इन द मैटर एंड हेंस द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके पास आंकड़े मौजूद नहीं है, ऐसे में इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सवाल नहीं खड़े होते। तो सरकार के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। पहले पन्ना दिखाइए जरा, पहली प्रति दिखाइए हमें, जिसमें सवाल पूछा गया सरकार से और फिर जवाब में सरकार ने क्या कुछ कहा। अमित, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए तमाम सवाल पूछे गए, तो उन सवालों में यह भी था कि क्या मुआवजा दिया गया किसानों को, जो उनके रिश्तेदार थे क्या उन्हें मुआवजा दिया गया। साथ ही साथ आप देखिए ये सवालों की फहरिस्त है। Whether the government has taken step to hold discussion with farmer organization agitating against the 3 farms law, if so the detail therefore, and if not the reason therefore। दूसरा सवाल था whether the government proposed to amend or nullify the farm acts and repeal the same, if so the details therefore। तीसरा सवाल जो पूछा गया था whether the government proposed to protect farmers interest and implement support price for agriculture produce, if so the details therefore। तो उनसे तमाम डिटेल्स मांगी गई, क्या उन्होंने जो किसान थे उनके भलाई के लिए स्टेप उठाए कि नहीं, MSP पर बातें हुई कि नहीं। अगला सवाल है द नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट फार्मर इन कनेक्शन विद एजुकेशन। जो मामले दर्ज किए गए, कानूनी मामले किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उसे लेकर सवाल पूछा गया कि क्या वो मामले सरकार वापस लेगी। इसके अलावा द डेटा ऑन द नंबर ऑफ फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग द एजिटेशन हेल्ड
इन एंड अराउंड द नेशनल कैपिटल। साथ ही साथ पूछा गया कि जो किसान मारे गए इस आंदोलन के दौरान बीते 1 सालों में, क्या उनका आंकड़ा उनके पास है? सरकार ने साफ कर दिया कि हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है।